आप सभी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि सैलरी के बारे में बात कीजिए और ट्रांसफ़र कैसे होता है, पोस्टिंग कैसे होती है और छुट्टी कितनी मिलती हैं। तो मैंने सोचा एक संक्षिप्त वीडियो इस पर बना दी जाए ताकि आप लोगों को थोड़ा मोटिवेशन और थोड़ी जो है आप लोगों को क्वेरीज शांत हो पाएँ। तो सबसे पहले हम लोग अगर वेतन पर बात करेंगे तो देखिए 2400 ग्रेड पे का जो मूल वेतन होता है, बेसिक पे होता है 25,500 और इस समय डीए जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो सबको मिलता है, वो है 58%। तो आप इसका 58% निकालिए और एचआरए जो है अलग अलग है। तहसीलों में आपकी पोस्टिंग यानी जब ब्लॉक में आप रहेंगे उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी के अंतर्गत तो 980 के आसपास है। ज़िले में आपकी पोस्टिंग होती है तो 1100 के आसपास है और जब आप ग्रेड ए सिटी में लखनऊ में बनारस में रहेंगे तो 2900 के आसपास आपका एचआरए बनेगा। ये उसमें जोड़ लीजिए आप 2900 रुपये या मतलब जहाँ आप अपना पोस्टिंग लेना चाहते हैं। और ट्रेवल अलाउंस जब आप फील्ड पे रहते हैं तो 700 रुपये है प्रति माह का, केवल इतना आपको मिलेगा। तो आपकी सैलरी लगभग, और हाँ इसमें कुछ डिडक्शंस भी हैं, जैसे कि आपका एनपीएस जो कटेगा वो 10% कटेगा। एनपीएस जो है आपके डीए और बेसिक पे को जोड़ के उसके 10% का कटता है। अगर 20,000 आपका दोनों मिला के बन रहा है तो उसमें वो 2,000 रुपये कटेगा। ये लगभग आपका 4,000 के आसपास कटेगा आई थिंक। और उसके बाद में आपका 100 रुपये कटता है एक बीमा का, इंश्योरेंस होता है सामूहिक बीमा, उसका 100 रुपये कटेगा प्रति माह। तो लगभग आपकी सैलरी 37,000 से 38,000 के आसपास बनेगी जब आप ज्वाइन करेंगे फ्रेश। उसके बाद में अब अगली बात करते हैं हम लोग छुट्टी की। तो देखिए प्राविधिक सहायक में आपको छुट्टी जो साप्ताहिक छुट्टियां रहती हैं वो संडे वाली वो मिलेगी, सेकंड सैटरडे वाली छुट्टी आपको मिलेगी। बाकी त्यौहार वगैरह फेस्टिवल जो हैं उनकी छुट्टी मिलती ही है। इसके अतिरिक्त साल में आपको 14 सीएल मिलेंगी। 14 सीएल आप अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं और 30 ईएल मिलेंगी। पहले साल आपको ईएल नहीं मिलेंगी क्योंकि वो पहले साल आप जब सर्विस करेंगे तब वो 30 जाके इकट्ठा होंगी। नेक्स्ट ईयर आप ले सकते हैं और 30 ईएल भी एक बार में नहीं मिलती है, वो आपको अप्रोप्रिएट कारण देना होता है। उसके बाद में 5-10 ऐसे अधिकारी या 15 मैक्सिमम एक बार में सैंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा छुट्टी का। उसके बाद में अगली बात हम लोग करेंगे, आप लोग पूछ रहे थे कि पोस्टिंग के टाइम होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा कि नहीं, तो नहीं मिलेगा। स्पाउस सर्टिफिकेट जिनके पास है, जिनकी पत्नी सेवा में है, जिनके पति सेवा में है और वो भी सेवा में जा रहे हैं, वो सर्टिफिकेट लगाएंगे उनको मिलेगा। जो हमारे डिफरेंशियली एबल्ड साथी हैं, विकलांग सर्टिफिकेट है या उन्हें कुछ प्रॉब्लम है फिजिकल या जो भी, तो उनके पास सर्टिफिकेट है, उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। और पोस्टिंग प्योरली आपकी मेरिट बेस्ड होगी, आप जितने नंबर पाए होंगे उसी के आधार पर आपकी पोस्टिंग होगी। आपका जो प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट मांगे जाएंगे उसमें लिस्ट में आपका जो नंबर रहेगा, आपके जितने अच्छे नंबर रहेंगे उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपके अच्छे नंबर नहीं रहेंगे आपको प्रेफरेंस आपकी नहीं दी जाएगी। उसके बाद में पूछ रहे थे आप लोग कि हम अपनी ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ब्रांच लेने के बारे में मैंने बता दिया। आप जिले में जाएंगे वहाँ पर अगर उस ब्रांच में पोस्ट खाली है, एक्सटेंशन में मोस्टली खाली हैं और कंजर्वेशन में भी खाली हैं, तो आप जो ब्रांच चूज़ करना चाहेंगे वो ब्रांच आपको मिलेगी। उसके बाद में अगर आप चेंज करना चाहते हैं ब्रांच, तो आपका जब भी ट्रांसफ़र होता है तब आप ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। दूसरे ज़िले में जब आप जाते हैं तो अपना ब्रांच चेंज करवा सकते हैं। और कई लोगों का क्वेश्चन था कि होम डिस्ट्रिक्ट में आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, हो जाता है, होम डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपके यहाँ है कर्मचारी कि नहीं है। अगर आपके यहाँ सारी सीटें फुल हैं, लखनऊ वगैरह में ट्रांसफ़र होना बहुत टफ होता है। लखनऊ हो गया या कोई भी जो महानगर है उसमें ट्रांसफ़र होना थोड़ा टफ होता है क्योंकि वहाँ ऑलरेडी फुलफिल्ड होती हैं सीटें। तो ये हो गया आपका ये। और होम डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है होम डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी फ़िलहाल यही है और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।